सब्सक्राइब करें सिटी भक्ति यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। कहते हैं कि बड़ा आनंद, आज राम जी बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत सुंदर। सखियां कहने लगी इनको नजर न लगा देना, राम जी तो सहज सुंदर हैं और वर के वस्त्र पहन लिए, वर का साज सजाया है, बहुत सुंदर लगने लगे। सुने और गाएं। सुंदर सलोने वर बेश में सुहाए, सुंदर सलोने वर बेश में सुहाए, हे नजर ना लग जाए रघुवर को जी, नजर ना लग जाए रघुवर को, हे जी नजर ना लग जाए रघुवर को। हे सुंदर सलोने वर बेश में सुहाए, हे नजर ना लग जाए रघुवर को, नजर ना लग जाए रघुवर को, हे जी नजर ना लग जाए रघुवर को। हे माथे मोर से है राखी, छटा है निराली, माथे मोर से है राखी, छटा है निराली, घुंघराल केस मानो छाई घटा काली, घुंघराल केश मानो छाई घटा काली, अजी होठों पे आई लाली, पान जो चबाए, हे नजर ना लग जाए रघुवर को, हे नजर ना लग जाए रघुवर को, हे नजर ना लग जाए रघुवर को। हे पीत पुनीत धोती जरी की किनारी, पीत पुनीत धोते जरी की किनारे, ये हार मणि मोती मुद्रिका है प्यारी, ये हार मणि मोती मुद्रिका है प्यारे, अजी कानों में धारे कुंडल झलकाए, हे नजर ना लग जाए रघुवर को, हे नजर ना लग जाए रघुवर को, नजर ना लग जाए रघुवर को। हे नैना रत्नारे कारे प्यारे जैसे फूल हो, नैना रत्नारे कारे प्यारे जैसे फूल हो, हे रूप देखी सुध बुध जावे सब भूल हो, रूप देख सोने बुध जावे सब भूल हो, अरे एक बार देखे बार बार लल जाए, हे नजर ना लग जाए रघुवर को, हे नजर ना लग जाए रघुवर को, हे नजर ना लग जाए रघुवर को। हे शुभ गीत गावे सखी विधि सो मनावे, शुभ गीत गावे सखी विधि सो मनावे, रहे ये जनकपुर में वापस
सखी कहती है इनको नजर न लग जाए। ऐसे बड़ा आनंद हो रहा है और देवता आकाश में विमान ले लेकर छा गए, सब देवता आकाश से। देखो आज बहुत ध्यान देने की बातें हैं। सबसे ज्यादा सुख मिला ब्रह्मा जी को। आप कहेंगे क्यों? देखो भगवान के जितने अवतार पहले हुए, कच्छ, मत्स्य, वाराह, नरसिंह, परशुराम, बामन, इनमें भगवान विवाह कहाँ करते हैं? दुल्हा रूप धारण नहीं करते। रामावतार में पहली बार दुल्हा, वैसे लक्ष्मी जी के साथ विवाह हुआ लेकिन बारात थोड़ी गई, तो दुल्हा रामावतार से प्रारंभ हुआ। सब देवता आज भगवान को वरवेश में देखने के लिए भीड़ हो गई, आकाश भर गया। आज ब्रह्मा जी को बड़ा सुख हुआ, सबसे ज्यादा सुख ब्रह्मा जी को हुआ। क्यों जी? बोले ब्रह्मा जी के 4 मुंह हैं, 8 नेत्र हैं, और तो 2-2 आंखों से देख रहे हैं और मैं 8 आंख से देख रहा हूं। लेकिन ध्यान दीजिए, ईमानदारी से सोचिए, ब्रह्मा जी का सुख ज्यादा देर नहीं रहा। कैसे? जैसे हमारे घर में एक गाड़ी हो, एक गाड़ी नहीं आई तो कितना सुख गाड़ी में आई, लेकिन पड़ोसी के घर में 4 गाड़ी एक साथ आ जाए तब। अब पड़ोसी ने हमारा कुछ बिगाड़ा है? हमारी गाड़ी थोड़ी ली है, लेकिन व्यक्ति का स्वभाव है। ब्रह्मा जी का सुख कम हो गया जब शंकर भगवान के बड़े पुत्र कार्तिक को देखा। उसके 6 मुंह है, 12 नेत्र है। ब्रह्मा को लगा मेरे पास तो 8, मैं जगत का पिता, मेरे पास 8 और कल का छोकरा इसके पास 12। लेकिन बात थोड़ी खत्म हो गई। कहते हैं कि शंकर भगवान को देखा। शंकर भगवान के कितने नेत्र हैं? 3। और बोलिए कोई? हाँ, और किसी को बोलना है? 3, 10 बस। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शंकर राम रूप अनुरागे, नैन पंच 10 अति प्रिय लागे। भगवान शंकर अपने पंचमुखी रूप में, शिव पंचमुखी, आप आरती गाते ध्यान दिया करिए। एकानन चतुरानन, एकानन भगवान विष्णु एक मुंह वाले और चतुरानन ब्रह्मा जी। एकानन चतुरानन पंचानन, 5 मुंह, 5 मुंह वाले शिव हैं और एक एक मुख पर 3-3 नेत्र हैं। तो पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम, 5 10 15, शंकर जी 15। और कार्तिक के बाप हैं साहब, वो बाप कम कैसे रहेगा? ये तो आज का नजारा कि लड़के बाप से बढ़ के, पहले लड़के कितने बड़े बाप से बढ़ के साहब। और इंद्र को देखा ना साहब, उसके तो 1000 नेत्र हैं। अब कहेंगे इंद्र को 1000 कहां से आ गए? गौतम जी ने श्राप दिया ना कल की कथा में कि तेरे शरीर में 1000 छिद्र हो जाए, वो छिद्र नेत्र हो गए। मुझे केवल इतना कहना है आपको कि संत का श्राप भी अच्छा है। संत यदि श्राप भी दे तो आपका कल्याण ही होगा, और दुष्ट व्यक्ति का आशीर्वाद भी बुरा है। ये 2 बात आप दिमाग में रख लो, बहुत काम आएगी साहब। गौतम जी ने श्राप दिया, अहिल्या को श्राप दिया कि तू पत्थर हो जा, तो राम के दर्शन करा दिए। इंद्र को श्राप दिया 1000 छिद्र हो जाए, 1000 नेत्र। आज सबसे ज्यादा भाग्यशाली इंद्र है। ब्रह्मा जी को आश्चर्य हो रहा है, मेरा बनाया हुआ जनकपुर में कुछ नहीं है। शंकर जी सबको समझाते हैं, मेरे भाई बहन, अब जो 2-3 भजन ऐसे हैं जो नाचना नहीं जानता है ना, वो भी सीख जाता है। उठने का जी करता है, लेकिन ऐसा नहीं करना उठे कि नहीं, उठे कि नहीं। मुझे प्रसंग जल्दी बढ़ाना है। आज 2-2 लाइन, 4-4 लाइन के भजन होंगे, ये थोड़ा सा बड़ा है। और दिवाली मनाओ आज। हाँ, क्यों? सच्ची घटना सुनो एक पहले, ताकि आनंद बढ़ जाए। अयोध्या में राम विवाह पंचमी का दिन था। कारीगर लोग मंडप बना रहे हैं, सच्ची घटना है। एक महात्मा निकले उधर से, बड़े मस्त महात्मा थे। उन्होंने कारीगरों से पूछा, ये क्या कर रहे हो, ये क्या हो रहा है? बाबा मंडप बना रहे हैं। काहे को बना रहे हो मंडप? सीताराम जी का विवाह होगा। महात्मा बोले, तुम्हारी खोपड़ी खराब हो गई, सीताराम जी का विवाह कब हो गया? हाँ,
त्रेता में हो गया, तुम कलयुग में क्या? अरे बाबा, उस विवाह में जो कमी रह गई थी ना, वो हम पूरी करेंगे। अब महात्मा का दिमाग सनका। जनक जी ने मणि का मंडप बनाया, उसमें कमी रह गई, तुम बांस और कपड़े का मंडप बनाकर उसकी कमी पूरी करोगे? बताओ मेरे को, मजाक करते हो? कारीगर घबरा गए, क्या करें? बोले बाबा उस विवाह बता क्या कमी उस विवाह में? बोले बाबा उसमें कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसमें हमारी कमी थी, हम नहीं थे उसमें। आज जो विवाह होगा उसमें हम भी रहेंगे। मेरे भाई बहन, आज मुंबई में पहली बार हमारे द्वारा जो ये कथा हो रही है, ये पहली बार राम जी का विवाह महाराष्ट्र के मुंबई में हो रहा है साहब। इसका आनंद मनाओ और गाओ। क्यों? आज सीता राम जी का शुभ विवाह है, आज सीता राम जी का शुभ विवाह है। अजी वाह वाह है, 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 अजी वाह वाह है। आज सीता राम जी का शुभ विवाह है, आज सीता राम जी का शुभ विवाह है। अजी वाह वाह है, 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 अजी वाह वाह है। अरे मुद्दत से आया समय ऐसा आना, मुद्दत से आया समय ऐसा आया आया आया, मुद्दत से आया समय ऐसा आना, मुद्दत से आया समय ऐसा आना। और विधि ने मुहूर्त स्वयं ही निकाला, विधि ने मुहूर्त स्वयं ही निकाला। तिथि शुक्ल पंचमी अगन माह है, तिथि शुक्ल पंचमी अगहन माह है। अजी वाह वाह है, 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 अजी वाह वाह है। अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह है। आज सीता राम जी का शुभ विवाह है, आज सीता राम जी का शुभ विवाह है। अजी वाह वाह है, 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 अजी वाह वाह है। देवता 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 तुम पद के मद में ना खोलो, देवता तुम पद के मद में ना भूलो। अरे शादी श्री राम जी की है ये ना भूलो, शादी श्री राम जी की है ये ना भूलो। सबको शिव जी ने कर दिया आगाह है, सबको शिव जी ने कर दिया आगाह है। अजी वाह वाह है, 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 अजी वाह वाह है। अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह है। आज सीता राम जी का शुभ विवाह है, आज सीता राम जी का शुभ विवाह है। अजी वाह वाह है, 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 अजी वाह वाह है। अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह है। इस प्रकार से ब्रह्मा जी को लगा कि मेरा कुछ नहीं बनाया हुआ दिखाई देता बारात में, तो शंकर जी ने सबको समझाया, देवता तुम पद के मद में ना फूलो, शादी श्री राम जी की है ये ना भूलो। सबको आगाह कर दिया है। ये बात तो ऐसी हुई ना, एक छोटा सा बच्चा अपने माता पिता के शादी का फोटो का एल्बम देख रहा है। मम्मी दुल्हन बनी है, मम्मी को देखा, पापा को देखा, अंकल को देखा, आंटी को देखा, चाचू को देखा, दादू को देखा, सबको देखा था, लेकिन अपने को नहीं देखा ना, तो बच्चा रोने लगा।
माँ बोली बेटा क्या हुआ? अरे मम्मी इतनी बढ़िया बढ़िया तस्वीर तुमने खिंचवाई, मेरी एक भी नहीं आई। बोले बेटा तू नहीं था उस समय। भगवान शंकर बोले ब्रह्मा जी आपकी तस्वीर इसमें नहीं, आप नहीं थे उस समय। ये तो उस समय की तस्वीर चल रही है। सीताराम जी तो अनादि है, ये उनका वीडियो चल रहा है साहब, आनंद ले लो। और अब बारात पहुंचती है। ब्रह्म निर्गुण निराकार साईं बनकर आया जनक का जवाई। ज्ञानियों के ध्यान में नहीं टिकता है, वो ब्रह्म निर्गुण निराकार आज जनक का जवाई बनकर आया है। अरे दुल्हा बने हैं श्री राम जी आज मिथिला नगर में। दुल्हा बने हैं श्री राम जी आज मिथिला नगर में। दुल्हा बने हैं श्री राम जी आज मिथिला नगर में। दुल्हा बने हैं श्री राम जी आज मिथिला नगर में। अरे मिथिला नगर में आज मिथिला नगर में। 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 सुंदर 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 सलोने सुख धाम जी आज मिथिला नगर में। सुंदर सलोने सुख धाम जी आज मिथिला नगर में। दुल्हा बने हैं श्री राम जी आज मिथिला नगर में। दुल्हा बने हैं श्री राम जी आज मिथिला नगर में। महाराज दशरथ बड़े ही मगन हैं। महाराज दशरथ बड़े ही मगन हैं। पुत्र पाए ऐसे जो ज्ञानियों के धन हैं। पुत्र पाए ऐसे जो ज्ञानियों के धन हैं। अरे जिनके चरण में चारों धाम जी आज मिथिला नगर में। जिनके चरण में चारों धाम जी आज मिथिला नगर में। दुल्हा बने हैं श्री राम जी आज मिथिला नगर में। दुल्हा बने हैं श्री राम जी आज मिथिला नगर में। देखो जनकपुर की शोभा निराली। देखो जनकपुर की शोभा निराली। घर घर में छाई है जैसे दिवाली। घर घर में छाई है जैसे दिवाली। पूरे पूरे भये हैं मन काम जी आज मिथिला नगर में। पूरे भये हैं मन काम जी आज मिथिला नगर में। दुल्हा बने हैं श्री राम जी आज मिथिला नगर में। दुल्हा बने हैं श्री राम जी आज मिथिला नगर में। लगता है कामदेव अश्व बन के आए। लगता है कामदेव अश्व बन के आए। परवेश राम मंद मंद मुस्काए। परवेश राम मंद मंद मुस्काए। अरे हाथ में है ललित लगाम जी आज मिथिला नगर में। हाथ में है ललित लगाम जी आज मिथिला नगर में। दुल्हा बने हैं श्री राम जी आज मिथिला नगर में। दुल्हा बने हैं श्री राम जी आज मिथिला नगर में। ब्राह्मण का रूप बना देवता भी आए। ब्राह्मण का रूप बना देवता भी आए। उमा सखी शारदा ने मंगल है गाए।
सलोने सुख धाम जी आज मिथिला नगर सलोने सुख धाम जी आज मिथिला नगर अरे दुल्हा बने हसी राम जी आज मिथिला नगर दुल्हा बने हसी राम जी आज मिथिला नगर आज मिथिला नगर आज मिथिला नगर बोलिए दुल्हा सरकार की। बारात जनक जी के द्वार पर पहुंचती है। माता सुनैना सखियों के साथ आती है, आरती करती है। सखियां मंगल गीत गाने लगी और क्या बोली? सीता को बनडो ए बाई को बनडो, सखी सखी तोरण आयो ये सीता को बनडो, सखी तोरण आयो ये सीता को बनडो। आज तो सीता को बनडो जनकपुरी में आयो, आज तो सीता को बनडो जनकपुरी में आयो। सारी बस्ती बहुत सरायो ये सीता को बनडो, सारी बस्ती बहुत सरायो ये सीता को बनडो। ये सखी तोरण आयो ये सीता को बनडो, सखी तोरण आयो ये सीता को बनडो। आज तो सीता को बनडो तोरण ऊपर आयो, आज तो सीता को बनडो तोरण ऊपर आयो। जारी सासू बहुत सरायो ये बाई को बनडो, जारी सासू बहुत सरायो ये बाई को बनडो। सखी तोरण आयो ये सीता को बनडो, सखी तोरण आयो ये सीता को बनडो। बारात आई है, बड़ा स्वागत हुआ। सखियां कहने लगी सखी द्वारे लगी बारात इस सजन को स्वागत करो, सखी द्वारे लगी बारात सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बारात सजन को स्वागत करो। दो भाई क्यों गोरे दरसत, दो भाई क्यों गोरे दरसत, अरे दो क्यों श्यामल गात इस सजन को स्वागत करो, दो क्यों श्यामल गात सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बारात सजन को स्वागत करो। और समधी जी हाथी पर बैठे, समधी जी हाथी पर बैठे, मेरे मोछ पर हाथ सजन को स्वागत करो, मेरे मोछ पर हाथ सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बारात इस सजन को स्वागत करो, सखी द्वारे लगी बारात सजन को स्वागत करो। अब तो श्री जनक जी ने बड़ा स्वागत किया है। कुल इष्ट सरिस वशिष्ठ पूजे, श्री वशिष्ठ जी की पूजा ऐसे करते हैं अपने इष्ट देव के समान, और दशरथ जी की पूजा करते समय भगवान शंकर की पूजा का भाव है। प्रत्येक बाराती का सम्मान करते हैं दशरथ जी के जैसे।
देवता ब्राह्मणों का रूप बना बना करके आ गए, वेद पुस्तक हाथ में लेकर ब्राह्मण बनकर सब देवता आ गए। देवताओं की स्त्रियां उमा, सची, शारदा साधारण नारी का रूप बना करके जनकपुर में आ गई है और कहते हैं मंगल गान गाने लगी है। जनक जी सबका स्वागत करते हैं, अपने हाथों से सबको सिंहासन देते हैं, बैठाते हैं। और अब कंचन सिंहासन पे विराजत श्री रामचंद्र, जानकी सहित काम कोटि को लजाते हैं। अंग पे अनूप रंग ब्याह साज शोभित है, माथे पर मोर मानो सूरज झलकाते हैं। भगवान श्री राघवेंद्र मणिमय मंडप में विराजमान है सिंहासन पर। सीता जी को सखियां श्रृंगार सजाती है, लेकर आती है। सीता जी को देखकर सब मन ही मन प्रणाम करते हैं, आनंद हो गया सबको। दशरथ जी के आनंद का तो ठिकाना नहीं। सीता जी आई है, विवाह की विधि प्रारंभ होती है। कहते वेद भगवान प्रकट होकर के विवाह की विधि बताते हैं, सूर्य भगवान प्रकट होकर के अपने कुल की रीति बताते हैं, देवता प्रकट होकर के आहुति लेते हैं। श्री जनक जी ने सीता जी का हाथ राम जी के हाथ में समर्पित किया है, जैसे सागर राज ने लक्ष्मी जी का हाथ भगवान नारायण के हाथ में समर्पित किया, जैसे राजा हिमाचल ने पार्वती जी का हाथ भगवान महादेव जी के हाथ में समर्पित किया, ऐसे जनक जी सीता जी का हाथ भगवान के हाथ में समर्पित करते हैं। और शिव विवाह में हमने चर्चा की थी 4 फेरों की, अर्थ धर्म काम मोक्ष। पहला फेरा धर्म का है, पति पत्नी धर्म के अनुसार आचरण करेंगे। दूसरा फेरा काम का है, काम को इतना बुरा नहीं माना है हमारे शास्त्र में, बुरा मानते तो चतुर्थ पुरुषार्थ में दूसरा स्थान क्यों देते, लेकिन काम अपनी मर्यादा में रहे, लगाम राम के हाथ में रहे तब ठीक। तो दूसरा फेरा काम का है, हमें पितरों की संतुष्टि के लिए संतान की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए दूसरा फेरा काम का है। तीसरा फेरा अर्थ का है, अर्थ का दूसरा है, तीसरा काम का है कि परिवार चलाने के लिए अर्थ भी चाहिए, तो पहले अर्थ बाद में काम, क्योंकि बिना पैसे के आज के बच्चे कहते हैं न पैर पर खड़े हो जाएं बाद में विवाह करें, लेकिन सब करते करते पति पत्नी धर्म का आचरण करें, मरने के बाद मोक्ष हो जाए। चौथा फेरा मोक्ष का है। विवाह की विधि हो रही है, बड़ा आनंद आ रहा है। जोड़ी गई गांठ पट पीत चूनरी के साथ, जोहत ही मोहे मन जड़ित जड़ावरी। वेदन की साखी पड़ी भाखे मुनि लोक रीत, एते में अनूप एक बनत बनावरी। ग्रंथि बंधन जिसको गठ जोड़ा कहते हैं, और इसके बाद तो कहते हैं वेद के मंत्रों के साथ लोक विधि। वेद तो वही है, चाहे किसी जगह चले जाओ, लेकिन लोकाचार अलग अलग होते हैं। हमने सुना है जब पंडिताई सीखते थे तब कि मंत्र यदि गलती भी बोलोगे तो यजमान नहीं पकड़ पाएगा, लेकिन लोकाचार में गलती होगी तो महिलाएं पकड़ लेगी, पंडित जी वो काम तो करायो ही को नहीं। इसलिए लोकाचार का पंडित ज्यादा होना चाहिए, और विद्वता तो बाद की बात है। तो वेद विधि और लोक मत दोनों मिला करके विवाह की विधि हो रही है।